प्रभु ने इस वचन को मुझे पहली बार छुआ था, लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानता था। यीशु के बारे में, क्रिसमस के बारे में मैं बचपन से जानता था। प्रभु ने मुझे, क्योंकि हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ 2 फैमिली थी पास में जो क्रिश्चियन थी, और वो लोग, हम लोग क्या करते थे कि जब भी हमारे पास फार्म है, जानवर हैं, दूध वगैरह भी होता था, हम लोग, मम्मी सेल भी करती थी, और हमारा बचपन ऐसा था नटखट वाला, खूब इंजॉय वाला। यीशु को नहीं जानते थे, लेकिन हम किसी को भी ऐसा है कि भूल के भी नहीं बैठे और किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। हमारा काम फार्मरिंग था या पढ़ाई था और इंजॉय करना होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्रिसमस के दिन में एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि केक मिलता है भाई। तो बचपन में हमारी शुरुआत ऐसे हुई कि हम क्रिसमस के दिन अपने घर से सुबह सुबह ताज़ा दूध उनके यहाँ पहुँचाते थे। कभी नहीं उन्होंने मांगा, कुछ नहीं, लेकिन हम उनका त्यौहार करके, अच्छा है उनका भी त्यौहार है, उनके साथ खुशियाँ साझी करते। तो बिना कहे हमारे घर से मम्मी दूध बांध देती थी, जाओ उनका त्यौहार है, आज उनके यहाँ ज़रूरत होगी, दे के आओ। तो हम जाते थे, हम दे के वापस आ जाते थे। लेकिन हमें एक बात का इंतजार रहता था कि शाम को जो बर्तन दे के आए हैं उसमें मिठाई भी होगी, केक भी होगा। हालेलुया। और जब वो डिब्बा वापस शाम को आता था ना, तो हम सब भाई बहन टूट पड़ते थे, मतलब मैदान में कूद पड़ते थे कि केक मुझे खाना, बाकी सब चीजें तुम खाओ। हालेलुया। केक अच्छा लगता है ना सबको? हाँ, मुझे भी अच्छा लगता था। तो हम लोग लड़ते झगड़ते, जिसका जितना हाथ में आया सब खा गए। आगे मम्मी पापा तक तो पहुंचने नहीं का, कहाँ सोचो। हालेलुया। सब मेरा मेरा मेरा, तभी देखो क्या हाल है। हालेलुया, हालेलुया। इससे ज्यादा मेरा बचपन में मैं प्रभु के बारे में नहीं जानता था। लेकिन एक समय आया, मैं करीबन 16-17 साल की उम्र में था, जब मम्मी बहुत बीमार थी, और मम्मी के बहुत ही ज़्यादा करीब मैं रहा हूँ। मैंने उनके दुखों को देखा है, और उस समय मैं ये नहीं जानता था यीशु ऐसा कर सकते हैं, यीशु सामर्थ्यशाली है। हम एक ऐसा ही देखते थे जैसे आम भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ाने में तो ये आता है ईश्वर एक है लेकिन भगवान बहुत हैं, और भगवानों की तरह एक भगवान है, बस इतना जानते थे। तो हम लोग उनको भी ऐसे मानते थे, आगे कुछ नहीं जानते थे। तो एक समय आया जब मम्मी बहुत बीमार थी, किसी ने कहा ये करवाओ, वहाँ जाओ, धागा करवाओ, तावीज़ कराओ, वो पंडित अच्छा है, वो मौलवी अच्छा है, वो वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ माथा टेको, इतने इतवार वहाँ पर जाके स्नान करो। सब करते थे, सब किया मम्मी के लिए, मम्मी को भी लेके जाता था, उनको भी करवा के लाता था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम हो गई थी हार्ट की, और हार्ट की प्रॉब्लम ये किसी के बस की नहीं है। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर रहे थे कि हमारे बस में नहीं, क्योंकि 3rd स्टेज था, और वो डॉक्टर ने बोल दिया 4थी बार अगर अटैक आया तो सुन लो भाई, हमारे पास मत लेके आना, डॉक्टर साहब बोल चुका था। तो हम सोचते थे ये क्या होगा, अब तो मामला खतरे में है, क्योंकि 3 अटैक जिसको जल्दी जल्दी आ गए, चौथा का तो हम कह ही नहीं सकते, कभी भी आ सकता है, और डॉक्टर भी मना कर रहा है, अब जाएं तो जाएं कहाँ। सब तरफ से परेशान, सबको दिखा लिया, सबको कह लिया, सब कुछ खिला लिया, सब कुछ पिला लिया, सब कुछ बंधवा दिया, धागे भी तावीज भी सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं था, और चिंता और बोझ में और दब गया। तब जाके किसी ने मुझे यीशु के बारे में बताया, वो भी मार्केट में मैं दवाई लेके जा रहा हूँ, अचानक से एक मौसा जी हैं जो अपने यहाँ पर प्रार्थना चलवाते थे, सत्संग में जाते थे, वहाँ से फादर लोग आते थे, ब्रदर लोग आते थे, कैटेगिस्ट लोग आते थे, उनके यहाँ पर प्रार्थना सत्संग वगैरह करते थे। उन्होंने बताया कि भाई तू चारों तरफ जाया, कोई उम्मीद बाकी है? मैं कहा कोई उम्मीद बाकी नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है
मैं क्या करूं। और साथ में 16, 17, 18 साल की उम्र में इतनी समझ में नहीं होता है कि क्या करें, किधर जाएं। और दूसरी बात, हम गांव में पले बड़े तो हमें बाहर का नॉलेज नहीं है, डॉक्टर का भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है कौन सा नहीं है, हार्ट वाला क्या होता है, बीपी वाला कौन सा डॉक्टर होता है, ये भी नहीं जानते। सब डॉक्टर सेम, व्हाइट कपड़े वाला सब सेम, तो ऐसे समझते थे। तो हम तो सारे डॉक्टरों के पास राय ले लेके पहुंचते रहे कि इधर ले जाओ, वो वाले डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ। जब समझ में नहीं आया तब ये अचानक से मिले और एक रास्ता खुल गया। उन्हें कहा जब तुम सब जगह से परेशान हो ना, मेरी बात मानो, इस फ्राइडे को फादर लोग आ रहे हैं, घर पर आ जाओ, प्रार्थना करेंगे सिर्फ और ठीक हो जाएंगी। मैंने बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते देखे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम आओ। तो मैं परेशान तो था, मैं कहा सारे मंदिरों में भी देख लिया, जारतों में भी जाए, धागे भी हो गए, तावीज़ भी हो गए, जल भी पड़वा लिए, तेल भी बनवा लिया, सब कुछ हो गया, कुछ बचा तो नहीं। यहां पर भी जाके देख लो भाई, क्या पता क्या होना है, जैसे प्रभु की इच्छा। तो हम लोग फ्राइडे को चले गए और जब हम प्रार्थना में गए तो प्रार्थना चल रही थी, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हालेलुया क्या, पता नहीं। यीशु कौन, पता नहीं। अब्बा पिता कौन, पता नहीं। यही सारे शब्द वहां चल रहे थे और हमें कुछ नहीं। लेकिन हम ऐसे ढीठ बन के बैठे थे, जैसे कुछ लोग यहाँ पर भी आके बैठ जाते हैं कि हालेलुया बोलो, तो नहीं बोलना, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे भी बैठ जाते हैं जो कि पता होते हुए भी हालेलुया, अरे नहीं, वाकई कोई ढीठ नहीं है, अच्छे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जाके बैठ गए, हमें कुछ पता नहीं, हालेलुया बोले तो हम भी कुछ ना कुछ तो मुंह से निकलता ही था। चलो, कुछ नहीं समझ में आया तो धन्यवाद। लेकिन ये हमें लगा कि आखिर में कोई आएगा, कुछ खिलाएगा, कुछ पिलाएगा, कुछ देगा, कुछ मांगेगा, भाई ये ले लो, ये करना, और इसकी दक्षिणा इतनी। हालेलुया, होता है ना अंडर टेबल। मैंने प्रभु के पास ये कर दिया और अंडर टेबल, अब मुझे कितना देना चाहिए। तो उधर कुछ नहीं मांगा, भाई आए, प्रार्थना हुई, सब कुछ ठीक। बस इतना लगा कि कुछ तो है यहाँ पर, अजीब सा खाली खाली लग रहा है, खाली खाली। आज टेंशन थी वो नहीं है कि कुछ सोच के आए थे कि इनसे पूछूंगा बताऊंगा, इन्होंने कुछ पूछा नहीं, चलो चलते हैं। बस ये कह के संडे को बाजपुर में, उत्तराखंड में एक बाजपुर शहर है, वहाँ पर सत्संग होता है, आप वहाँ लेके आना। तो हम लोग कोई नहीं, कल को सैटरडे, परसों संडे हम वहाँ भी आ जाएंगे। जहाँ मम्मी सोती नहीं थी, उस रात आराम से सो रही, सारी रात दवाइयाँ खाती थी, कुछ नींद की गोली लेती, कुछ नहीं, आराम से सो रही हैं। अरे मैं देख रहा हूं ये हो क्या रहा है भाई, और मैं भी आराम से सो रहा हूं अच्छे से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हमारे घर में, कभी कुछ था ही नहीं। तो मैं अगले दिन महसूस कर रहा हूं कि मैं वहां गया, आया, इतना चेंज, बदलाव, शरीर हल्का, मम्मी आराम से, किसी को कोई परेशानी नहीं। भाई बात तो कुछ है, ये कुछ ना कुछ कर गए। भाई अब संडे को तो जाना है, देखते हैं क्या होता है। वहां गए, प्रार्थना करवाई, प्रभु के भजन गाए जा रहे थे और मुझे वो भजन अंदर ही अंदर कुछ कर रहे थे। कुछ लोग डांस करके गा रहे थे, तो हम भी, जहाँ भी समझ में आया तो हम भी ऐसे झूम तो रहे थे। हालेलुया। जब हम झूम रहे थे तो प्रभु ने स्पर्श किया मुझे, और मैं कहाँ गिरा, कैसे गिरा, कितनी देर पड़ा रहा, मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रार्थना में पूरी पड़ा हुआ था। हालेलुया। उस दिन प्रभु ने मुझे स्पर्श किया और प्रभु का एक अनुभव मुझे मिला। और प्रभु के बारे में जब पता चला
चलो मम्मी ठीक हो गई, मम्मी घर आ गई। उसके बाद मम्मी नहीं जाती थी, लेकिन मुझे हर संडे जाना अच्छा लगता था, क्योंकि मम्मी को तो चंगाई से मतलब था, लेकिन मुझे जो स्पर्श मिला था वो आत्मिक था। हालेलुया, हालेलुया। भाई शारीरिक चंगाई काफी नहीं है, काफी नहीं है। आप इस बलबूते पर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रभु तूने मुझे चंगा, इस बलबूते पे जरूर जा सके, प्रभु तूने मेरी आत्मा चंगी की। हालेलुया, हालेलुया। उसने मेरी आत्मा को बदला, मम्मी की परिस्थितियों को बदला। मैं विश्वास में आया और मैं जाने लगा, कंटिन्यू हुआ। और धीरे धीरे जब भी मुझे मौका मिलता था मैं सत्संग में जाता था, प्रार्थना करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं बाइक से जा रहा हूं और एक मोटा सा कीड़ा मेरी आंख में टकराया और निकल गया। लेकिन मेरी आंख को इतना जख्मी कर गया कि वो दर्द असहनीय था। मैं प्रभु को जानता था, लेकिन कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे मानना चाहिए, मैं नहीं जानता था। मैं घर आ गया, क्योंकि मेरी बाइक पे हम ऑलरेडी 3 लोग थे। मैंने दिखाया, मम्मी को भी दिखाया, एक और थे हमारे रिलेटिव मामा जी, उनको भी दिखाया कि मेरी आंख में कुछ लगा, देखो है तो नहीं। कह रहे कुछ नहीं दिख रहा है। मैंने पानी से आंख भी धोई और घर चला गया। घर पे जब सोया सारी रात तड़पता रहा, क्योंकि आंख में बहुत पानी बह रहा था, दर्द हो रहा था और बहुत सारी मुश्किलें थी। मैंने नेक्स्ट डे संडे था, प्रार्थना में जाना था, लेकिन मुझे आंख में बहुत दर्द है, मैं जा नहीं पाऊंगा, वहां सुन नहीं पाऊंगा। मैं डॉक्टर के पास पहले जाता हूँ, दवाई लेता हूँ, फिर देखूंगा। डॉक्टर के पास गया, दवाई ली। वो दवाई डालते ही मेरी आंख में रिएक्शन हो गया पूरा। मेरी आंख में पूरे में सफेदपन आ गया और मैं इस आंख से फिर देख ही नहीं पा रहा था। एक आंख से मैं ब्लाइंड हो गया और मैं देख नहीं पा रहा हूं और दर्द मेरा दुगना हो गया। अब मैं सोच रहा हूं, प्रभु इस डॉक्टर से अच्छा तो मैं तेरी ओर चला जाता तो अच्छा था। मैं किधर आया, और ज्यादा खराब हो गई। अब जो दिख रहा था वो इस आंख से नहीं दिख रहा है, बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं दवाई लेके घर में आ गया, डॉक्टर चेंज कर दिया और जाके घुटने के बल बैठ गया। प्रभु आई सरेंडर, मैं समर्पण करता हूं अपना। और मैंने प्रार्थना की। उस रात को मेरे बहुत दर्द था, मैं प्रार्थना करता रहा। डॉक्टर ने यहां तक बोल दिया था आंख देखकर, जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया कि ये आंख बचेगी नहीं, बहस जाएगी, इससे अच्छा ऑपरेशन करके इस आंख को निकाल दो, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर भी जा सकता है और आप पत्थर की लगवा लो। मैंने कहा मुझे नहीं करवाना है ऑपरेशन, मुझे नहीं करवाना पत्थर की आंख। जैसा हूं, आप बचा सकते हो तो ठीक, नहीं बचा सकते हो तब भी जो दवाई देनी है दे दो, मैं जा रहा हूं। मैं वो दवाई लेके घुटने पर आकर बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। जिन भाइयों के नंबर थे मैं उनको कॉल करके बोला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे लिए प्रार्थना करना। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं रात को घुटने पे बैठा और वो दर्द कहाँ गया मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभु का एक दर्शन से मैं भरा। मैं अपने आप को भूल गया, मैं अपनी आंख को भूल गया, मैं किस परेशानी को प्रभु को बोलने वाला था वो भूल गया। लेकिन एक दर्शन को मैं देख रहा हूं और दर्शन में प्रभु कह रहा है तुझे इस एड्रेस पे जाना है। एक एड्रेस मेरे सामने फ्लैश हो रहा है और वो कह रहा है इस एड्रेस पे जा तो ठीक हो जाएगा। और मैं प्रभु को बोल रहा हूं प्रार्थना में, प्रभु मैं इस जगह को जानता तक नहीं हूं, ये क्या एड्रेस है, कैसे जाऊंगा, मैं इस एड्रेस के बारे में किससे पूछूंगा, क्योंकि मैं एक गांव में रहने वाला इंसान हूं, मैं तो किसी शहरों को देखा नहीं। तो वो एड्रेस था पीलीभीत, यूपी में आता है पीलीभीत। और हम जहां मैं रहता हूं वहां से करीबन ऐसे 170 किलोमीटर 170 किलोमीटर दूरी है। तो जब मैं वहां पर सुबह उठा और मैं ऐसे प्रार्थना करते करते कब सो गया हूं मुझे पता नहीं, जबकि पिछली रात पूरी रात मेरी दर्द में निकली, परेशानी में निकली, नींद तक नहीं आई। उस रात प्रार्थना के बाद मैं सो पाया और सोते सोते
और प्रार्थना करते जो दर्शन देखा, उस दर्शन का अभिषेक मुझे सारी रात चला सोने में, स्वप्न में, और सुबह उठते ही मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, एक कॉल आया। लैंडलाइन फोन था हमारे पास गांव में, उस पर एक कॉल आई कि मैंने सुना आपके बेटे की आंख खराब हो गई। मम्मी ने बोला हाँ ऐसा ऐसा दिक्कत हो गई, डॉक्टर मना कर रहे हैं। कह रहे तुम मेरे बात मानो, इस बच्चे को लेकर पीलीभीत आ जाओ, मैं वहाँ पर एक डॉक्टर को जानता हूँ, उससे मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। अब मम्मी आई कि तेरे मौसा का फ़ोन आया है उधर से और कह रहे पीलीभीत में एक अच्छा डॉक्टर है, वहाँ पर आ जाओ। मम्मी मेरे पास शब्द नहीं थे उस समय कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो रात को प्रभु एड्रेस बता रहा है वही एड्रेस पे जाने के लिए वो कॉल आ रहा है, सेम एड्रेस। और मैंने उस डॉक्टर से जब जाके मिला, उसने कहा तेरी आंख बच जाएगी, लेकिन शर्त एक है, नियम पूरे मानने पड़ेंगे। बाइबल भी ऐसी कहती है ना, नियम मानने पड़ेंगे। 10 के 10 नियम, यीशु ने कहा 2 नियम, ईश्वर ने कहा था 10 नियम और यीशु ने कहा था 2 नियम। नियम, डॉक्टर बोलता है नियम मानने पड़ेंगे, मेरे तरीके से चलोगे तो ठीक कर दूंगा। यहां क्या एक दिन पहले तक डॉक्टर बोल रहा है कुछ नहीं हो सकता, इधर डॉक्टर बोल रहा है मेरे नियम मानोगे हो जाएगा। क्या हुआ, ये डॉक्टरों को क्या हुआ, बदल कैसे गए? रात रात में एक डॉक्टर बदला, उसके विचार भी बदल गए। हालेलुया। जहां मुझे रास्ता नहीं दिख रहा था, प्रभु ने रास्ता तैयार कर दिया। मार्ग कौन है? और प्रभु ने मेरे लिए उस मार्ग पे एक रास्ता तैयार कर दिया और मैं गया, और मेरी आंख, उसी आंख से मैं आज देखता हूं। हालेलुया। प्रभु ने मेरे जीवन में एक गवाही बनाई, और इसके द्वारा प्रभु ने मुझे इतना मजबूत किया कि मेरे माँ बाप ने 1 साल के लिए मुझे प्रभु की सेवा में समर्पित किया। ये आज की बात नहीं, जब मैं 18-19 साल का था, और आज से 20 साल पहले की ये बात घटना है। 20 साल पहले की घटना है, जब मैंने अच्छे से प्रभु का अनुभव किया और प्रभु को देखा कि प्रभु कितना दयावान है। वो आपको दुखों में देख ही नहीं सकता। जब मैं प्रभु में रहा तो मैंने महसूस किया वो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो किसी को दुखों में नहीं देख पाता है। मैंने महसूस किया कि हम किसकी सृष्टि हैं, उसने हमें अपने हाथों से रचा है, मां के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें जान लिया है। इतना सब कुछ करने के बाद वो हमें कैसे छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको और मुझे अपने दुख परेशानियों को छोड़कर यीशु के पास आना होगा। हम किसका हाथ थामे रहते हैं, दुखों का, परेशानियों का, या प्रभु का? मैं यकीन से कह सकता हूं आज तक प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। एक बार भैया ने गवाही सुनाई थी कि हम लोग 12 लोग ओमनी कार में हम प्रचार के लिए जा रहे थे। ओमनी कार, छोटी सी कार, उसमें हम लोग 12 लोग थे और प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं, और अचानक हमारा एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर मैं खुद था। और ओमनी कार ऐसी कार है जिसमें बिल्कुल फ्रंट पे एक ड्राइवर होता है, आगे कुछ इंजन वगैरह नहीं होता है, फ्रंट पे सीधे ड्राइवर। और एक गन्ने की ट्रॉली में जाके हम से लगे और पूरी छत गायब, गाड़ी की शीशा सारा ऊपर से निकल गया, स्टीयरिंग मेरी गोद में आ गया, सारी टूट के मेरे पैरों में आ गई। बोलो कैसा होना चाहिए उस समय में? इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो क्या कंडीशन होगी उस समय? लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, जब लोगों ने मुझे निकाला ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, रोड पे घूम रहे थे और कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद।
अरे इतना आनंद आ रहा था जैसे कि ऐसे प्रभु ने निकाला है, पूरी गाड़ी फिनिश। और कोई गाड़ी वाला आता है, ये कहता है अरे भाई इसमें तो सारे मर गए होंगे, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल खत्म थी, बिल्कुल खत्म थी। सिर्फ उस गाड़ी में इंजन बचा था, पीछे बैठने वालों की सीटें बची थी, हमारी सीट से लेकर पीछे तक सीट बची थी, लेकिन ऊपर का कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। और उसमें भी इतना टक्कर होने के बाद मेरे लेवल पैर घुटनों के ऊपर तक कुछ नहीं था, सब साफ हो चुका था, लेकिन एक खरोच नहीं थी। हम लोग सुरक्षित निकले, हमारी हड्डी भी एक भी नहीं टूटी किसी की, हमारे किसी के लहू नहीं निकला। और देखने वाले ये कहते कोई नहीं बचा होगा, कैसा होगा? तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रभु का अनुग्रह जो हमेशा साथ बना रहता है। हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें कभी अकेला, मैं तुम्हें कभी अनाथ। मैंने पहले कहा अनाथ वो है जिसके साथ नाथ यानी ईश्वर नहीं है। जिसके साथ ईश्वर है वो अनाथ नहीं हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की संतान हो सकता है। हालेलुया।